नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ और मैं आपको पाठ 1 पढ़ाऊँगी, जो कि एक कविता है। कविता का शीर्षक है ध्वनि और उसके कवि हैं निराला जी। चलिए देखिए, पाठ 1 ध्वनि। ध्वनि, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने बसंत ऋतु के आगमन में यह कविता लिखी है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वे हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, उसी प्रकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह भरना चाहते हैं। इस तरह इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहा है। पुष्प 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 से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो कवि कह रहे हैं कि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों। अलसाए मीन्स आलसी फूल, जैसे थोड़े से मुरझा जाते हैं, है ना। उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी कि निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर भी वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि कहते हैं कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, हमने
कविता ध्वनि कविता का भावार्थ देखा, सुना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं और आप दोबारा से इस कविता को एक बार पढ़िए और समझिए। बाय बाय।